हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग में मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो आज दिन गुरुवार है। मैंने बहुत दिन से ना सोच रखी थी कि गुरुवार को जो हम लोग के यहाँ औशान देवी मैया की पूजा होती है, तो वही मान रखा था। मैं साल में एक बार ज़रूर करवाती हूँ। घर पे तो वैसे हमेशा करवाती रहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ माँ नायर देवी धाम है तो वहीं पे हम साल में एक बार ज़रूर करवाते हैं कि भगवान हमारे ससुराल और मायके दोनों पक्ष को हमेशा सही सलामत और सबका रक्षा करें। तो फिर वही बस इस बार जब से पापा हमारे गुजर गए तब से मैंने नहीं करवाया था। तो पापा की बरसी के बाद मैंने कहा ये वाला काम भी हमारा सफल हो जाए, मतलब ये काम भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, वरना मैं दिल्ली चली जाऊंगी तो फिर नहीं हो पाएगा। तो बस उसी की आज तैयारी हो रही है। भगवान ने इसको भी अच्छे से संपूर्ण कर दिया। फिर यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी और यहाँ दीदी को साड़ी पहना रही थी। और मेरी दीदी ना साड़ी नहीं पहन पाती हैं, क्योंकि ससुराल में भी नहीं पहनती हैं और ज़्यादा कभी कोशिश भी नहीं करती, इसलिए वो नहीं पहन पाती हैं। हम लोग का तो ऐसा होता है कि जब तक अपने हाथ से साड़ी नहीं पहनती हूँ, कितना भी कोई पहना दे, लेकिन मन को नहीं भाता है जब तक अपने हाथ से ना पहनो। पर मेरी दीदी नहीं पहन पाती हैं, तो बस उन्हीं को पहना रही थी। और ये वाली कॉटन की साड़ियाँ होती हैं ना, तो वैसे भी जल्दी से बनती नहीं हैं, फूली फूली रहती हैं। तो फिर और जब इनको कई बार पहनो तभी ये जाके सॉफ्ट होती हैं। और मैंने तो सिंपल सी साड़ी डाल ली है। ये रानी कलर की साड़ी है। मुझे वैसे भी ये सब कलर काफ़ी अच्छे रहते हैं। डार्क वाले कलर जो होते हैं ना, बहुत ही पसंद होते हैं। मैं पूजा वगैरह में रेड हुआ, येलो हुआ और ये डार्क रानी हुआ, ग्रीन हुआ, ये सब पहनती हूँ, तो अपने आप को एक अलग सा ही वो लगता है कि हाँ, ये सब कलर मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो बस सुबह सुबह खाना पीना हम लोग का बन चुका था। भैया को ऑफिस जाना था, तो मतलब लैब जाना था, तो जल्दी जल्दी सारा टिफ़िन वगैरह किचन का काम कर लिए थे। फिर यहाँ पे दीदी नेल पॉलिश लगा रही हैं। मुझे ना ये नेल पॉलिश वगैरह जो होता है, मतलब इतना टाइम ही नहीं, ध्यान ही नहीं देती हूँ जल्दी जल्दी कि नेल पॉलिश वगैरह लगा लूँ। तो बस मैं लगा रही थी और मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो गुस्सा भी आ रही थी, मैं डांट भी रही थी, क्योंकि दोनों बच्चे मतलब परेशान कर रहे थे कि उनको भी साथ में चलना है। तो हम लोग बच्चों को नहीं ले गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है वहाँ पे ना, फिर दिक्कत हो जाता है पूजा करो कि बच्चों को देखे। इस वजह से मैं उन लोगों को नहीं ले गई, मैं खुद ही। हम लोग ने बोला कि आपको जो खाना हो कल ला दूँगी। फिर यहाँ पे दिखेगा इसमें तैयार हो गई और जल गई थी कल, तो थोड़ा सा छाला भी निकल गया है। बाकी यहाँ कैसे लग रही हूँ, बहुत सिंपल सी तैयार होती हूँ, बस हल्का सा लिपस्टिक लगाती हूँ। मेरा लिपस्टिक ना बहुत ही फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मेकअप में अगर आप लिपस्टिक लगा लो तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे दीदी भी तैयार हो गई हैं, तो बस चलते हैं नीचे, क्योंकि जो गांव की चाची वगैरह हैं वो लोग भी आ गई हैं। तो हम लोग ना जो आसान देवी मैया की पूजा है, तो वो एकाहारी रखे हैं। जैसे एकाहारी में 7 लोग होते हैं, दोहरी में 14 लोग होते हैं, ऐसे करके आसान देवी मैया की पूजा होती है। तो बस एकाहारी रखे हैं, तो हम 7 लोग जाएंगे। हम, मेरी दोनों दीदी घर पे ही, मतलब 3 लोग जा रहे हैं, बाकी 3 लोग यहाँ चाची लोग हैं और एक और चाची हैं गांव की, सब लोग आएंगी। तो सब लोग आ चुकी हैं, दीदी हैं, बुआ हैं, चाची हैं, सब लोग इकट्ठा हो गई हैं। बस हम लोग निकलने वाले हैं। और मैं भैया के साथ बाइक से जाऊंगी, बाकी दीदी लोग आ जाएंगी ऑटो से। मैंने ऑटो कर दिया है, गांव में ही है, तो उसी से सब लोग आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हम निकलने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा सामान भी लिया जाता है, जैसे लैया वगैरह होता है, तो वो वहीं पे धाम के पास मिलता है, तो वहीं से हम लोग ले लेते हैं। फिर गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं माँ नायर देवी धाम। तो ये बहुत ही पवित्र स्थल है, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा मान्यता है ना कि यहाँ पे ये औसान देवी मैया की जो दुर्दुरिया होती है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं ये करवाने के लिए। और हम लोग के यहाँ जिस भी मतलब बेटी बहू की शादी होती है, तो शादी के तुरंत बाद ही जब वो बहू अपने ससुराल आती है और बेटी अपने ससुराल से वापस आती है ना, तो तुरंत औसान देवी मैया की दुर्दुरिया करवाई जाती है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज काफ़ी ज़्यादा खाली है, वरना तो मैं नेक्स्ट टाइम जब गुरुवार को आई थी तो इतनी भीड़ थी कि कहीं पे स्पेस नहीं था कि आप पैर भी रख लो। तो सब लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे कि कब किसी का बंद हो तो मुझे फिर मौका मिले तो मैं भी बैठने का स्थान पाऊँ। तो बस इसी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। फिर यहाँ पर मैंने अपना भी जो माता का वो होता है चौकी, वो सब सजा लेती हूँ। और यहाँ पे ये लाई होता है, पेड़ा होता है और गुड़ होता है, चना होता है, मतलब मैया को यही भोग लगता है। फिर बस वो सब हमने मार्केट से ले लिया था। फिर चाची लोग भी आ गई थी, तो चौकी सजाने से पहले जो भी चीज़ लिए रहते हैं,
अंदर बनवा देंगे। और आगे चलो भाई, मंदिर में आया करो तो और आगे जाया करो। और आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, आराम से बढ़ाओ। तो यहाँ पे जो भी मैं भोग लगाती हूँ माता रानी को, तो वो ला के पहले अपनी माना देवी धाम में उनको भोग लगाती हूँ, क्योंकि उन्हीं का मान्यता रहता है। फिर उसके बाद ये अंदर जो होता है नारियल वगैरह होता है, दीपक आरती, वो अंदर नहीं किया जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो किसी को भी लगने का डर रहता है। तो बस भगवान को जल चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद मंदिर के बाहर आके पीछे जो अपना दीपक आरती करना होता है, बस वही सब कर रहे थे। और मतलब ये होता है ना, हमारा जो मायका है बस माता रानी के घर के थोड़ी सी दूर पे है, और ससुराल थोड़ा और दूर पे है। तो बीच में माता रानी की मंदिर है, इतना पास में हमारा ससुराल और मायका है। तो यहाँ से जो गांव दिखता है वो मेरा मायका है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ जाती हूँ, तो लगता है बस अपने मायके आ गई हूँ। फिर यहाँ पे माता रानी की जो चौकी होती है उसको सजा रही हूँ। तो थोड़ा सा कलश में जल ले लेते हैं, जल में थोड़ा सा अच्छा सिंदूर फूल पैसा डाल देते हैं। ऊपर से एक प्लेट में चावल रख लेते हैं, फिर इसके ऊपर दीपक रखते हैं, एक पान रखते हैं, गौर रखते हैं, सुपारी रखते हैं। फिर वही हल्दी, चंदन, टीका, फूल, माला, जो भी जैसे पूजा होता है सबके यहाँ अलग अलग होता है। और हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो भी मैंने ना पूरा, मतलब हम लोग की औसान देवी मैया की पूजा हो गई थी, तो मैंने श्रृंगार में चूड़ी भूल गई थी। मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो चूड़ी चढ़ाया ही नहीं था। अक्सर ऐसा होता है कि कितनी भी तैयारी कर लूँ, लेकिन कुछ ना बाद में याद आता है, यार मैं तो ये भूल गई थी। और कितना भी पूजा करती रहती हूँ, लेकिन जब चाची लोग रहती हैं ना, तो फिर ऐसा होता है कि माइंड ही नहीं काम करता है। जब चाची लोग छोटा छोटा चीज़ बताती हैं कि इसको ऐसे करो वैसे करो, तभी याद आता है। उसके बाद फिर हम लोग बस बैठे रहते हैं, जैसे जैसे चाची बताती हैं वैसे वैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गौरी गणेश हैं उनको हम लोग दूब लेके नहलाते हैं, फिर उनको घी, हल्दी, टीका सब कुछ लगाते हैं। तो मेन यही होता है। यहाँ पे जो ढिलकी है, ये देखो हमने माटी से ढिलकी बनाते हैं औसान देवी मैया की पूजा के लिए। उसके बाद गौरी माता को बनाते हैं, तो इन्हीं का पूजा होता है। तो सच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी माता रानी के अंदर बहुत ताकत होती है। हम लोग जो भी माता रानी से मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। तो अपने अपने मन की बात होती है, जिसको जैसे जिस पे बिलीव हो। और मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ, औसान देवी मैया की पूजा हुआ, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है करने में। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे हमेशा मौका मिले, मैं हमेशा करती रहूँ। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये वाला हो जाएगा तो फिर घर पे हम लोग बीच में भी दिल्ली से आ जाएंगे तो कर लेंगे, वरना फिर दिल्ली जाने के बाद यहाँ आते आते 1 साल हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है ना कि मैं साल में एक बार यहाँ पे ज़रूर करूँ। तो आप लोग भी देखिए कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, किन किन लोगों के यहाँ औसान देवी मैया की पूजा होती है और किस तरह से होती है। जैसे हमने किया है सेम वैसे ही होता है कि कुछ अलग तरीके से होता है। तो जहाँ तक मुझे पता है सबके यहाँ अपना अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे देखिए हमने फूल वगैरह चढ़ा दिया है, और फूल वगैरह चढ़ाने के बाद इतनी अच्छी चौकी लगती है। और थोड़ा सा ना जो लास्ट में पूजा करने के बाद होता है, तो जैसे अगियार किया जाता है जिससे धुआं धूप होता है। तो यहाँ पे हम कंडी वगैरह तो नहीं ला पाए थे जिससे अगियार कर पाए, तो हमने एक लोटा में ही ले लिया था, उसी में हम लोग अगियार कर लेते हैं। करने के बाद फिर यहाँ पे जो भी लाई पेड़ा गुड़ हुआ है उसको माता रानी को भोग लगाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर इसको एक दूसरे के मतलब कोंच में भरते हैं। जैसे हम किसी के भर देंगे तो चाची मेरे भर देंगी, फिर ऐसे ही होता है औसान देवी मैया की पूजा। फिर यहाँ पे सब कुछ होने के बाद मैं आ गई हूँ पीपल, केला, नीम, जिस चीज़ का भी पेड़ होता है, तो जितना भी पूजा वगैरह हुआ होता है उन सब चीज़ों को ला के यहाँ पे पेड़ पे चढ़ा दूँगी। और ये जो चावल अच्छत वगैरह होता है उसको चल के फिर माली को दे देती हूँ। इसमें थोड़ा सा 11 रुपये 21 रुपये लगा के जितना भी चीज़ होता है सब माली को दे देती हूँ।
उसके बाद फिर घर जाते हैं तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा देख के। और यहाँ पे देखिए सभी लोग पूजा करने के बाद यहीं पर आके इसको चढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग का पूजा हो चुका था, थोड़ा अभी यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था तो मेरी चाची करवा रही थी। हम लोग ने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवाया, जैसे कि चाची दीदी लोग इंस्टाग्राम चलाती हैं तो वो लोग थोड़ा बहुत रील्स वगैरह बनाई थी। मैं तो इंस्टाग्राम चलाती नहीं हूँ, मन करता है लेकिन फिर इतना बिजी रहती हूँ कि फ़ोन वगैरह ज़्यादा चला नहीं पाती। यूट्यूब पे ही अपना वीडियो बनाने के लिए परेशान रहती हूँ। फिर अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब पूजा हो रहा है। वैसे आज तो बहुत खाली है, मैंने अभी आप लोग को बताया, वरना बहुत भीड़ होती है। तो आधा एक घंटे में हो जाता है। और यहाँ पे एक छोटी सी हमारे भोलेनाथ की मंदिर है, कितनी प्यारी लग रही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे, यहीं पे माली रहते हैं जो हम लोग को फूल देते हैं। तो जब हम लोग आते हैं पहले यहाँ से फूल ले लेते हैं, उसके बाद जब जाने लगते हैं तो जो भी हम लोग लाए रहते हैं जैसे आटा, चावल, दाल वगैरह तो यहीं पे दे देते हैं। उसके बाद पैसा वगैरह दे देते हैं। और यहाँ पे माता रानी के दरबार में ये आप लोग को एक हम वृक्ष दिखा रहे हैं, जो एक वृक्ष के अंदर कई सारे, एक ही जड़ से कई सारे वृक्ष तैयार हो गए हैं। तो यही सब चमत्कारी होते हैं, मतलब यही सब देख के कितना अजूबा लगता है। मतलब एक जड़ से कितने सारे जड़ हो गए हैं, सब में चौतरा जैसे बन गया, सब माता रानी की पूजा होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए थे वहाँ से आने के बाद जलेबी लाए थे, चाट वगैरह लाए थे, सारे लोगों ने खा लिया। तो मेरी बहन भी आई है तो वो नहीं गई थी और मेरी दीदी नहीं गई थी, क्योंकि दीदी को अभी ससुराल निकलना था। तो दीदी लोग को आया 10 दिन हो गया था, दीदी परेशान थी। बच्चे तो मना कर रहे थे कि मम्मा 1-2 दिन और रुक जाओ, लेकिन होता है ना कि बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो बस दीदी के पाँव में हम रंग लगा रहे थे और देखिए रंग और मेरी साड़ी का कलर मैच कर रहा है तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब लोग ससुराल से मायके जाने लगते हैं ना तो उस दिन सुबह से ही पेट में अजीब सा होने लगता है कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो आज मेरी दीदी का भी यही हाल था कि उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और उनके चेहरे की स्माइल भी गुम हो गई थी। तो बस यहाँ पे दीदी को रंग लगा दें, उसके बाद दीदी तैयार हो जाएं। और आने के बाद में हम लोग ने भी थोड़ा सा खाना बना लिया था। सुबह बनाया था पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी बना दिया था, क्योंकि मेरी दीदी को कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मसाले वाली। तो दीदी ने, मैंने सोचा कि जाने से पहले आज दीदी को बना के खिला देते हैं। फिर बस यहाँ पे दीदी तैयार हो गई हैं, निकलने लगी हैं और हम लोग भी चलते हैं, दीदी को बाहर छोड़ के आते हैं। तो दीदी का चेहरा आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा उदास है, बिल्कुल मतलब हंसी नहीं रही है, वरना हमेशा हंसती रहती हैं। दीदी की स्माइल मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। हमेशा ऐसा होता है ना कि हर कोई दीदी को दिखता है बोलता है बस दीदी हंसती रहती हैं, और जब जाती हैं उस दिन तो बिल्कुल गुमसुम सी हो जाती हैं। और दीदी की ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दीदी को बाहर छोड़ के आते हैं, उसके बाद फिर हम अंदर से वीडियो बनाते हैं। और मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा है, ऐसे होता है बादल घेर रखा है, जैसे लग रहा है बस बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे मैं दीदी का पाँव छू रही थी। तो हमारे यहाँ पाँव छूने के बाद जब बेटी बहू आती हैं, कोई भी आता है ना, तो उनको गले लगाया जाता है। इसे हमारे यहाँ भेंटना बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के गले लगते हैं तो इसको भेंटना बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी भांजी और भांजे को भी पैर छू रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि एक भांजे की मतलब कुछ भी दान पुण्य या पाँव छुओ तो वो 100 ब्राह्मण के बराबर होता है, हम लोग के यहाँ ऐसा कहा जाता है। और बाबू यहाँ मेरा परेशान कर रहा था बुआ के साथ जाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा रो रहा था कि पूछिए मत। तो
तो यहाँ पे दीदी चली गई तो हम लोग थोड़ा सा घर के पीछे आ गए थे, और घर में मतलब मौसम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा दीदी चलो थोड़ा सा पीछे घूम के आते हैं, वरना दिल्ली चली जाऊंगी तो ये सब नज़ारे नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि गांव में ये सावन के माह के बाद ना चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली होती है कि पीछे और बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, मौसम काफ़ी अच्छा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग को तो दिखाना बनता ही ना, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर दिल्ली जाने के बाद मेरे वीडियो में बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगी। फिर वही घर, वही रूम, वही घर का काम, उसके सिवा और कुछ भी वहाँ पे वीडियो में नहीं बना पाती हूँ। और यहाँ पे मेरा बाबू भी था, मेरी छोटी बहन, वो भी चली जाएगी कल। वो तो आज ही बोल रही थी कि दीदी मुझे भिजवा दो आज, तो मैंने कहा कि नहीं, आज दीदी जा रही हैं, तुम भी चली जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आज रुक जाओ फिर कल जाना। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ हरा भरा, और अभी आप लोग को चल के दिखाते हैं। मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हो रखा है। मेरा घर देखिए, हम लोग ने क्या सोचा था कि गांव जाके लिंटर डलवा लेंगे, लेकिन ऐसा ही होता है ना, जब तक भगवान नहीं चाहते हैं जो चीज़ वो हो नहीं पाता है। तो मेरा लिंटर जो था वो पोस्टपोन हो गया, बाद में होगा। और यहाँ पे गाइस देखिए मौसम कितना ज़्यादा सुहाना हो रखा है, मतलब चारों तरफ बिल्कुल जैसे लग रहा है काला काला सा बादल हो गया है। आप लोग को फ़ोन में तो इतने अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन बाहर का जो मौसम है ना, मतलब बहुत ही प्यारा है। चारों तरफ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे मंदिर के पास तो वैसे भी हमेशा ठंडक रहता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी ना अभी फूल लगा रही थी, क्योंकि अब इस समय जो गेंदा वगैरह का फूल है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा मम्मी का भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो मम्मी एक जगह बीज लगा देती हैं जो गेंदा का फूल होता है ना। फिर थोड़ा सा इस बार नहीं हुआ था, क्योंकि मम्मी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था इस बार, पापा का वो था तो बाहर की चीज़ें नहीं की थी। तो मेरी बगल की चाची हैं, उन्हीं के यहाँ से अभी लेके आई थी, तो मम्मी ने कहा कि लाओ चारों तरफ लगा देती हूँ, क्योंकि ठंडियों में बहुत सारा अच्छा लगता है, चारों तरफ हरा भरा। गेंदा का फूल हुआ, कनेर का फूल हुआ, इस टाइम तो कनेर का फूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा नींबू का पेड़। तो मेरा जो नींबू है ना, ये 12 महीने पेड़ में रहता है, चाहे एक ही दो नींबू रहे, लेकिन हमेशा मेरे पेड़ में नींबू लगा रहता है। तो बस यहाँ पे मम्मी का पेड़ लग रहा है। और मम्मी जब वीडियो मैं बनाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी को काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत प्यार से वीडियो बनवाती हैं और बहुत प्यार से देखती हैं। जब मैं दिल्ली चली जाती हूँ ना, तब तो और प्यार से देखती हैं। जिस दिन मेरा वीडियो नहीं जाता है उस दिन मेरी मम्मी परेशान हो जाती हैं, तुरंत फ़ोन आता है कि भाई आज वीडियो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बनाया। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मम्मी लोग इतना सपोर्ट करती हैं। मतलब मेरी ननद, मेरी मम्मी, मेरी छोटी वाली बहन, ये लोग मतलब परेशान हो जाती हैं एक दिन अगर वीडियो नहीं आता है तो, वरना तो कोई ज़्यादा पूछता ही नहीं है आप बना रही हो कि नहीं बना रही हो। और गाइस फिर यहाँ पे खाने पीने की तैयारी हो गई थी, बीच में मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं शूट किया था। और अभी यहाँ पे बन रहा है पापड़, क्योंकि मतलब खाने में आज बनाया था पनीर की सब्जी थी, सेवई थी। कल तीजा था ना, तो दीदी को मतलब व्रत रहता है, तो तीजा वाले दिन बोलते हैं कि खीर सेवई और खीरा ज़रूर खाना चाहिए। तो मेरे यहाँ तो नहीं होता है तीजा व्रत, तो मेरी ननद रहेंगी तो उन्हीं के लिए बनाया था। तो बस यहाँ पापड़ निकाल के सबको खाना लगा देते हैं, गर्मा गर्म खाना सब लोग खा लेंगे। और पनीर की सब्ज़ी बनी थी, तो सबकी पनीर की सब्ज़ी फेवरेट है, मेरी माही का तो बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि माही को दिल्ली में फिर पनीर खाने को नहीं मिलेगा। मशरूम बनाते हैं और वहाँ का पनीर जो होता है इतना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस गाइस यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ, और खाना आप लोग देख सकते हैं, सेवई है, सलाद है, रोटी है, चावल है, पनीर की सब्ज़ी है। फिर गाइस यहीं करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।